हेलो फ्रेंड्स, मैं अजय तिवारी अपने YouTube चैनल शिखर तेंदुलखेड़ा पर आप सभी का स्वागत करता हूं। जैसे कि हमने इसके पहले अनुपात और समानुपात पढ़ा दिया है मैंने आपके लिए, लेकिन उसी के कुछ जो क्वेश्चन बचे थे, क्योंकि ये चैप्टर बहुत बड़ा होता है, एक पार्ट में तो आ नहीं सकता है, इसीलिए मैं आज लेके आया हूँ आपके लिए इसका पार्ट 2, उसको भी समझने का प्रयास करिए। तो मैंने आपके सामने अनुपात का पहला क्वेश्चन ले लिया है जो अपन को आज पढ़ना है। देखो, इसके पहले जो हमने क्वेश्चन पढ़े थे उसमें 3 अनुपात दिए जाते थे, 2 अनुपात दिए जाते थे कि A अनुपात B बराबर 2:3 तथा B अनुपात C बराबर 9:7 जैसे इसमें लिखा है। और उसमें कहाँ तक पूछता था तुमसे A अनुपात B अनुपात C ज्ञात कीजिए। लेकिन इस वाले क्वेश्चन में कितने अनुपात दिए हैं? इस वाले क्वेश्चन में उसने तुम्हें 4 अनुपात दिए हैं, A अनुपात B, B अनुपात C और C अनुपात D। मतलब कितनी चीज़ों का मान निकालना है? 4 चीज़ों का मान निकालना है। और इसमें क्या निकालना है? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D के मान निकालना है, तथा इसमें क्या बताना है? नंबर 2 A और D के मान बताना है। ठीक है, तो इस वाले प्रश्न को भी अपन वैसे ही करेंगे, इसको भी समझ लो। सबसे पहले नंबर अपन चलते हैं, फिर आगे बढ़ेंगे उस क्वेश्चन के पास दूसरे क्वेश्चन के लिए। तो इसको समझोगे, इसके लिए कैसे निकालना है? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D ज्ञात करने के लिए हम क्या कहते हैं? सबसे पहले नंबर इनके मान लिख लेते हैं। कैसे? देखो, यहाँ पर समझने का प्रयास करना। A अनुपात B बराबर कितना दिया है? 2:3 लिख लिया हमने। फिर इसके बाद में B अनुपात C बराबर कितना दिया है? 9:7 लिख लिया हमने। और C अनुपात D बराबर कितना लिखा है? 14 अनुपात कितने लिख लिए? 15 लिख लिया अपन ने। अब करना कैसे है? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D क्वेश्चन को हल करने के लिए, इस प्रकार के क्वेश्चन को हल करने के लिए इन दोनों अनुपात में देखो B कॉमन है, लेकिन B के मान कैसे हैं? अलग अलग दिए हैं। और इन दोनों अनुपात में देखो C कॉमन है, लेकिन C के मान कैसे दिए हैं? अलग अलग दिए हैं। तो बस अपन को इस प्रकार के क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जो मान कॉमन दिए हैं उन मानों को कैसे बनाना है? समान बनाना है। तो कैसे करेंगे? देखो, इस प्रकार के क्वेश्चन हमेशा पीछे से सॉल्व किए जाते हैं, और पीछे से सॉल्व करेंगे तो सबसे पहले देखो यहाँ पर हमें मिला C कॉमन है। तो देखो, C का मान यहाँ पर 14 है, लेकिन यहाँ पर कितना दिया है? 7 दिया है। 7 को अपन 14 कैसे बना सकते हैं? 7 को 14 हम बना सकते हैं उसमें कितने से गुणा करके? 2 से गुणा करके। तो इस वाले टर्म में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो कितना हो जाएगा? पूरे में गुणा होता है। तो 7 में जब हम 2 से गुणा करेंगे तो यहाँ पर C का मान 14 हो जाएगा, और 9 दूनी कितनी हो जाएंगे? 18 हो जाएंगे। मतलब B का मान कितना हो गया? 18 हो गया। अब करना कैसे है क्वेश्चन? अब क्वेश्चन आगे बढ़ाने के लिए यहाँ पर तुमने देखा कि B और B तो सेम है, लेकिन B का मान यहाँ पर कितना दिया है? 3 दिया है, लेकिन यहाँ पर B का मान कितना दिया? 18 दिया है। तो इस 3 को 18 कैसे बना सकते हैं? यहाँ पर देखो B और B सेम है, तो इस 3 को 18 कैसे बना सकते हैं? इसमें कितने से गुणा करके? 6 से गुणा करके। जब 6 से गुणा करेंगे तो 6 3 कितनी हो जाएंगे? 18, और 6 दूनी कितने हो जाएंगे? 12 हो जाएंगे। तो देखो यहाँ पर B और B की वैल्यू 18 हो गई। C और C की वैल्यू भी देखो यहाँ पर 14, इसके नीचे यहाँ पर जैसे 14:15 ऐसे लिख लो। तो बस अब तुम्हारा मान क्या हो जाएगा? देखो, तुमसे उन्होंने क्या पूछा? A अनुपात B अनुपात C अनुपात D बराबर तुम्हें बताना है पहला क्वेश्चन। तो A का मान कितना हो गया? 12 हो गया। B का मान कितना हो गया? 18 हो गया। C का मान कितना हो गया? 14 हो गया। देखो, दोनों जगह कॉमन हो गया। और D का मान कितना हो गया? 15 हो गया। अब देखो, ये अनुपात किसी संख्या से कट तो नहीं रहे हैं, ये अनुपात किसी संख्या से नहीं कट रहे हैं, तो अपन का क्या हो जाएगा? आंसर हो जाएगा। बस तुम्हारा ये आंसर हो जाएगा। लेकिन यदि ये पहले वाले का आंसर क्या हो जाएगा? 12 अनुपात 18 अनुपात 14 अनुपात 15 हो जाएगा। इसके बाद अपन देखते हैं A अनुपात D निकालना है। तो अब देखते हैं नंबर 2 नंबर के सवाल में क्या दिया? A अनुपात D। तो देखो, A का मान कितना निकला है? A अनुपात क्या बताना है तुम्हें? D बताना है। तो A का मान कितना निकला है? 12 निकला है। और D का मान कितना निकला है? आपका 15 निकला है। बस ये देखो, कट रहा है कौन सी संख्या से? 3 से कट जाएगा। 3 से इसको काट दो, 3 चौके 12, और 3 से इसको काट दो, 3 5 15। तो ये तुम्हारा काय का आंसर हो जाए? आंसर नंबर B हो जाएगा। इस प्रकार से। लेकिन समझो, इस प्रकार के क्वेश्चन में तुमसे डायरेक्ट एक और चीज़ पूछ लिया जाता है। ये तो अपन ने कैसे निकाल दिया? A और D का मान कैसे निकाल दिया? समीकरण 1 से निकाल दिया, या पहले इसको सॉल्व किया तो निकाल दिया। लेकिन इस प्रकार के क्वेश्चन तुमसे ज़्यादा से ज़्यादा पूछे जाते हैं। कैसे? ये 3 मान पूछ के क्या पूछ ले? डायरेक्ट A और D पूछ ले। A और D डायरेक्ट निकालने के लिए एक ट्रिक होती है, या इसे अपन डायरेक्ट सॉल्व कर सकते हैं। कैसे? उसको समझने का प्रयास करना। ठीक है, तो हम बताते हैं आपके लिए कैसे। इसको मिटा देते हैं हम। इसमें तुमसे डायरेक्ट यदि वो तुमसे पूछ ले कि बताइए इस समीकरण में A और D का मान, तुम्हें डायरेक्ट निकालना है A और D का मान। तो A और D का मान निकालने के लिए हमें इसको पूरा सॉल्व नहीं करना है, बस पूरे अनुपातों को बटे के रूप में लिख दो और सबका क्या कर दो? गुणा कर दो। ठीक है,
तो ए अनुपात डी ज्ञात करने के लिए देखो पूरे जितने भी अनुपात दिए हैं उनको काय के रूप में लिखो, बटे के रूप में। हमने बताया था कि अनुपात का मतलब बटा होता है, तो इसको कैसे लिख देंगे, 2/3 लिख देंगे। गुणित कितने लिख देंगे, 9 बटे कितने लिख देंगे, 7 लिख देंगे। और गुणित कितने लिख देंगे, 14 बटे कितने लिख देंगे, 15 लिख देंगे। ए अनुपात दी जब इस प्रकार के बहुत सारे अनुपात दिए हों और जब तुमसे पहला और लास्ट का तुमसे पूछे तो क्या करना है, सबको ऐसे बटे में लिखो और क्या कर दो, उनके बीच में काय का संबंध लगा दो, गुणा का संबंध लगा दो। अब देखो जितनी संख्याएं कट रही हैं उनको काट दो और जितनी संख्याएं सॉल्व हो रही हैं उनको सॉल्व कर दो। तो 7 से देखो 7 से 2 बार में 14 हो जाएगा, ठीक है ना। 3 से 9 कितने बार में हो जाएगा, 3 बार में हो जाएगा। 3 से 15 कितने बार में हो जाएगा, 5 बार में हो जाएगा। तो ऊपर देखो कितने बचेंगे, ऊपर और तो नहीं कट रही कोई संख्या है, तो ए अनुपात डी बराबर कितना हो जाएगा, 2 और 2 का गुणा हो जाएगा तो 4 और नीचे कितने बचेंगे, 5 बचेंगे। तो देखो इसके पहले भी अपन ने जो सवाल किया था वो भी हुआ था इसी प्रकार, ठीक है ना। तो कितने हो जाएंगे, 2। तो इसको कैसे सॉल्व लिख लेंगे, ए अनुपात डी बराबर कितना हो जाएगा, 4 अनुपात कितने हो जाएंगे, 5 हो जाएंगे। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। हमने आपके लिए सवाल नंबर 2 लिख दिया है। सवाल नंबर 2 समझने का प्रयास कीजिए, बहुत अच्छा सवाल होता है और इस प्रकार के सवाल बहुत ज़्यादा पूछे जाते हैं कहीं ना कहीं प्रश्नों में। लेकिन इस बार इस सवाल में ये जो पहले जो सवाल पढ़ चुके हैं उनसे थोड़ी सा डिफरेंस है। सवाल देखो कि क्या दिया है, ए अनुपात बी बराबर 1/2 अनुपात 3/8 दिया है, बटे में दिया है उनने। और इस सवाल में क्या दिया, बी अनुपात सी बराबर 1/3 अनुपात कितना दिया, 5/9 सॉरी। और यहाँ पर क्या दिया है, सी अनुपात डी बराबर 5/6 अनुपात 3/4 दिया है। तो तुम्हें पूछा क्या गया है, ए अनुपात बी अनुपात सी अनुपात डी का मान बताइए। इस प्रकार के प्रश्नों को कैसे सॉल्व किया जाता है। देखो यहाँ पर पहले से इनके बटे में दिया है, इससे हमें सवाल समझ में नहीं आता हो, लगता है कैसा है, सवाल बड़ा है। लेकिन इस प्रकार के सवालों को सॉल्व करना बहुत आसान होता है। दिक्कत यहाँ पर ये हो रही है कि ये अपॉन में जो संख्याएं दी गई उनके कारण अपन को समस्या हो रही है। तो बस करना क्या है कि इन अपॉन में दी गई संख्याओं को सॉल्व करना है और बस उसको सवाल को क्या कर देना, सॉल्व कर देना है। अब ये अपॉन में दी गई संख्याएं कैसे हटेंगी, सबसे पहले ये देखना है। और अपॉन में दी गई संख्या हटती हैं कैसे, हमेशा गुणा करके हटती हैं। तो ऐसे इस अनुपात में किस संख्या से गुणा कर दिया जाए दोनों साइड कि ये यहाँ से 2 और यहाँ से 8 हट जाए। तो हमेशा ऐसी संख्या देखी जाती है जो अपॉन में दी गई संख्या है 2 और 8 का एलसीएम। 2 और 8 का एलसीएम जो निकालेंगे अपन, 2 और 8 का एलसीएम से इसमें गुणा कर देंगे तो उससे क्या हो जाएगा, 2 और 8 हट जाएगा। अब देखना है कि 2 और 8 का एलसीएम कैसे निकालते हैं। तो 2 और 8 का एलसीएम निकालने की ट्रिक होती है कि हमेशा जब छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में चला जाए तो बड़ी संख्या क्या बन जाती है, एलसीएम बन जाती है। तो बस क्या करेंगे, इसमें 8 से गुणा कर देंगे, इस साइड 8 से गुणा कर देंगे और इस साइड भी कितने से गुणा कर देंगे, 8 से गुणा कर देंगे। तो 8 से 8 कैंसिल हो जाएगा और यहाँ पर 8 कितने बार में कैंसिल हो जाएगा, 4 बार में। बस तो ए अनुपात बी बराबर कितना निकल के आ जाएगा, ए अनुपात बी आ जाएगा 4 अनुपात कितना निकल के आ जाएगा, 3 निकल के आ जाएगा। अब देखेंगे इस साइड कितने से गुणा करें। तो देखो छोटी संख्या का भाग बड़ी संख्या में जा रहा है तो कितने से गुणा कर देंगे, यहाँ पर 9 से गुणा कर दो और यहाँ पर भी 9 से गुणा कर दो। तो जब 9 से गुणा करेंगे तो इस अनुपात का 9 से 9 तो पूरा कट जाएगा, लेकिन यहाँ पर कितना हो जाएगा, 9 कितने बार में कटेगा, 3 बार में कटेगा। तो बी अनुपात सी बराबर कितना बन जाएगा, 3 अनुपात कितना बन जाएगा, 5 बन जाएगा। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर कितने से गुणा कर दें तो 6 और 12 का 6 और 4 का एलसीएम कितना होता है, 12 होता है। इसको कैसे निकालेंगे, तो 6 और 4 की ऐसी छोटी से छोटी संख्या देखनी है कि जिसमें 6 का भी पूरा भाग चला जाए और 4 का भी पूरा भाग चला जाए। तो यहाँ कितने से गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो, यहाँ पर भी कितने से गुणा कर दो, 12 से गुणा कर दो। तो 6 से जब 12 से गुणा करेंगे तो 2 बार और यहाँ पर करेंगे तो 3 बार। अब इनका आपस में सॉल्व कर दो तो सी अनुपात डी बराबर कितना हो जाएगा, 5 दूनी 10 हो जाएगा और 3 तिरका कितनी हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस ये तुम्हारा पहले जैसा सवाल बन गया। अब इसको पहले जैसे सॉल्व कर देंगे और इसका आंसर आ जाएगा। कैसे करेंगे, देखो ए अनुपात बी बराबर कितने हो जाएंगे, 4 अनुपात 3, बी अनुपात सी बराबर कितने हो जाएंगे, 3 अनुपात 5 और सी अनुपात डी बराबर कितने हो जाएंगे, 10 अनुपात 9 हो जाएंगे। बस अब देखो यहाँ पर कॉमन क्या दिख रहा है, ऐसे सवाल हमने बताए थे कहाँ से सॉल्व किए जाते, पीछे से सॉल्व करना है। देखो सी और सी कॉमन है लेकिन दोनों की वैल्यू कैसी है, अलग अलग है। इसमें कितने से गुणा कर दें कि सी की वैल्यू बराबर हो जाए। तो देखो यहाँ पर 10 है और यहाँ पर
5 है, यदि इसमें हम 2 से गुणा कर दें तो इसकी वैल्यू क्या हो जाएगी, समान हो जाएगी। और गुणा करेंगे तो एक संख्या में नहीं, पूरे अनुपात में गुणा होता है। बस कर देंगे अपन, कितने हो जाएंगे, 5 दूनी 10 हो जाएगा और यहाँ पर 3 दूनी कितनी हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे। अब देखो आगे यहाँ तो अपन ने दोनों को समान बना लिया। अब देखेंगे आगे वाले में, तो आगे वाले में देखो b की वैल्यू तो भाई समान है ऊपर, लेकिन नीचे दोनों के मान अलग अलग है। अब b की वैल्यू यहाँ कितनी हो गई, 6 हो गई और यहाँ पर 3 है। तो कितने से गुणा कर दें, 2 से गुणा कर दें। तो इस बार पूरे टर्म में कितने से 2 से गुणा कर देंगे तो 3 दूनी कितने हो जाएंगे, 6 हो जाएंगे और 4 दूनी कितने हो जाएंगे, 8 हो जाएंगे। तो देखो अब यहाँ पर इसको भी नीचे लिख लेंगे। तो देखो सभी अनुपात यहाँ पर b की वैल्यू समान, यहाँ b की वैल्यू समान, यहाँ पर c की वैल्यू समान, यहाँ पर c की वैल्यू समान। बस तुम्हें आंसर कैसे बना देना है, a अनुपात b अनुपात c अनुपात d बराबर a की वैल्यू 8 हो जाएगी, b की वैल्यू 6 हो जाएगी। देखो दोनों जगह कॉमन है, 1 रख दो। फिर इसके बाद में कितनी c की वैल्यू, देखो दोनों जगह 10 है तो एक 10 ले लेंगे अपन, और d की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 9 हो जाएगी। अब ये देखो ये कोई एक संख्या से कट रहा हो तो इसको काट देना है, और यदि नहीं कट रहा है तो आंसर हो जाएगा। तो देखो यहाँ 8, 6, 10 और 9 है, तो ये कोई भी एक संख्या से नहीं कट रहा, इसलिए इसका आंसर कितना हो जाएगा, 8 अनुपात 6 अनुपात 10 अनुपात 9 इसका आंसर हो जाएगा। मैंने आपके सामने एक और अनुपात समानुपात से क्वेश्चन पूछा जाता है वो लिख दिया है। ये क्वेश्चन काय में आता है, एसएससी में आता है। इसको समझने का प्रयास कीजिए। देखो एसएससी का क्वेश्चन है जो हमने आपके सामने लिखा है, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है और इस प्रकार के क्वेश्चन कैसे किए जाते हैं वो समझने का प्रयास कीजिए। देखो यहाँ पर क्या दिया है, x अनुपात y बराबर 7 अनुपात 3 हो तो आपके लिए वैल्यू पूछिए एक्स वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को आपको मान निकालना है। तो देखो यहाँ पर यदि अपन को x और y की यदि मान पता चल जाए तो इसमें यदि अपन मान रख के इसको सॉल्व कर देंगे तो अपन इसका मान पता चल जाएगा कि इसका आंसर कितना हो जाएगा। बस तो बहुत सरल है, हमें पता है कि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। तो हम इसको x अनुपात y को कैसे लिख सकते हैं, x बटे y लिख सकते हैं। और इसको भी अनुपात का मतलब बटा होता है तो इसको कितने लिख सकते हैं, 7 बटे 3 लिख सकते हैं। बस बहुत ईजी हो गया। अब तो सवाल मतलब x की वैल्यू कितनी हो गई, 7 हो गई, और y की वैल्यू कितनी हो गई, 3 हो गई। बस हमें मान पता चल गया कि x की वैल्यू 7 है और y का मान कितना है, 3 है। बस इसको मानों को इसमें रख दो और सॉल्व कर दो। देखो x और y के बीच में काय का संबंध है, गुणा का संबंध है। तो देखो x की वैल्यू कितनी है, यहाँ से 7 है और एक कोष्टक में लिख दो इसको। y की वैल्यू कितनी है, 3 है, इसको एक कोष्टक में लिख दो। ये लिख दिया अपन ने इस प्रकार से। अब बीच में किसका चिन्ह है, धन का चिन्ह है, और y का स्क्वायर। y का स्क्वायर मतलब कितने का स्क्वायर हो जाएगा, 3 का वर्ग हो जाएगा या स्क्वायर हो जाएगा। बस अब इसके लिए अपोन करके कैसे हल कर देंगे, x का स्क्वायर, x की वैल्यू कितनी 7 है तो 7 का वर्ग, और ऋण यहाँ पर y की वैल्यू कितनी है, 3 का वर्ग। इसको आगे सॉल्व कर लेंगे। तो आगे सॉल्व कैसे करेंगे इसको समझना बहुत अच्छे से। 7 का 3 में इंटू होगा तो कितना आ जाएगा, 7 तिया कितने हो जाएंगे, 21 हो जाएंगे। धन 3 का वर्ग कितना होता है, वर्ग का मतलब होता है इसके ऊपर 2 की घात के 3 का कितनी बार गुणा, 2 बार गुणा। तो 3 का जब 3 में 2 बार एक बार गुणा करेंगे तो कितने आ जाएंगे, 3 त्रिका कितने हो जाएंगे, 9 हो जाएंगे। तो ये हो गया। फिर यहाँ से 7 का वर्ग कितना होता है, 7 का वर्ग मतलब 7 का 7 में कितनी बार गुणा, 1 बार गुणा। तो 1 बार गुणा करेंगे तो कितने हो जाएगा, 49 हो जाएंगे, और माइनस यहाँ पर कितने हो जाएंगे, 3 का 3 में गुणा करेंगे तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। बस इसको आगे सॉल्व करेंगे कैसे, 21 में 9 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे, 30 हो जाएंगे, और यहाँ पर 49 में से 9 जाएंगे तो कितने हो जाएंगे, 40 हो जाएंगे। अब देखो इसका 0 से 0 काट दो तो इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4 इसका आंसर हो जाएगा। मतलब ये तुमसे क्या पूछा है, x बटे x इंटू वाई प्लस वाई स्क्वायर अपॉन कितना हो जाएगा, x स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर। ये इसका आंसर कितना हो जाएगा, 3/4 हो जाएगा। तो आप आंसर लगा देना। इसी प्रकार आपको यदि हमारा ये सवाल समझ में आ रहा है और यदि इस वीडियो समझ में आ रहा है तो आप वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, और आप हमारी यूट्यूब चैनल के साथ हमसे जुड़ने के लिए आप हमारी यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब कर लीजिए। इसके आगे हम नेक्स्ट क्वेश्चन भी बताने वाले आपके लिए जो कहीं ना कहीं पेपर में पूछे जाते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, उसको देखने का प्रयास करिए सभी। हाँ, मैंने आपके सामने सवाल नंबर 4 लिख दिया है। ये भी बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इस प्रकार का प्रश्न आपको काय में पूछा जाता है, रेलवे में पूछा गया है। तो अपन इस क्वेश्चन को भी करने का क्या करते हैं, प्रयास करते हैं। समझो इस वाले प्रश्न में भी क्या दिया है आपके लिए, यदि x अनुपात y बराबर 3 अनुपात 5 हो तो आपसे पूछा गया है कि 10x प्लस के 3y अनुपात, फिर क्या पूछा है 5x प्लस के 2y का
तो मैं क्या बताना है, मान बताना है, और इन दोनों के बीच में कौन सा अनुपात है, अनुपात का चिन्ह है। कैसे करेंगे, ये भी अनुपात का क्वेश्चन है, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो ऐसे प्रश्न को करने के लिए हमने आपको बताया है कि यदि हमें x और y के मान पता चल जाए तो हम इन मानों को यहाँ पर रख के इसको आगे क्या कर देंगे, सॉल्व कर देंगे। अब x और y के मान कहाँ से पता चलेंगे, तो प्रश्न में आपको दिया है x अनुपात y बराबर 3:5। इसके पहले की वीडियो में हमने बताया आपके लिए कि हमेशा आगे वाले की वैल्यू आगे की होती है और पीछे वाले के मान कहाँ होता है, पीछे होता है। या इसको कैसे लिख सकते हैं, x बटे y लिख सकते हैं, क्योंकि अनुपात का मतलब क्या होता है, बटा होता है। इसको भी कैसे लिख सकते हैं, 3 अनुपात कितने लिख, 3 बटे कितने लिख सकते हैं, 5 लिख सकते हैं। तो x की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 3 हो जाएगी, और y की वैल्यू कितनी हो जाएगी, 5 हो जाएगी। बस इन्हीं मानों को तुम्हें इसमें पुट कर देना है। अब कैसे, देखो x की वैल्यू यहाँ पर कितनी रखेंगे, अपन 30 रखेंगे, तो 10 इंटू मतलब यहाँ इनके बीच में क्या का संबंध है, गुणा का संबंध है। तो गुणा के संबंध को क्या करेंगे, या तो गुणा करके लिख दो या कोष्टक में लिख दो। तो कोष्टक में कितने लिख देंगे, 3 लिख देंगे। फिर इसके बाद में 3 y की वैल्यू कितनी आ गई, 5 आ गई, तो यहाँ पर क्या लिख दिया, ये लिख दिया। अब बड़ा कोष्टक लगा के अपन क्या कर देंगे, इसको लिख देंगे, ठीक है ना। अब क्यों क्या करेंगे, यहाँ पर 5, अब यहाँ पर x की वैल्यू कितनी है, तो छोटे कोष्टक में कितनी लिख दो, x की वैल्यू 3 लिख दो। तो ये बड़ी, फिर यहाँ पर बीच में काय का चिन्ह है, धन का चिन्ह है, और यहाँ पर 2y की वैल्यू कितनी निकली है, 5 निकली है, तो कोष्टक में कितने लिख दो, 5 लिख दो। अब इनको सॉल्व कर दो। तो देखो सबका गुणा करेंगे सबसे पहले नंबर, तो 10 का 30 में गुणा करेंगे तो 30 आ जाएगा धन का, 5 का 3 में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, 15 हो जाएंगे, ये पहले कोष्टक में, और बीच में काय का चिन्ह, अनुपात का चिन्ह। 5 का 3 में गुणा करेंगे तो 15 हो जाएगा धन, 5 का 2 में गुणा करेंगे तो 10 हो जाएगा। अब 30 और 15 कितने होते हैं, तो 30 और 15 होते हैं 45, और यहाँ पर 15 और 10 कितने होते हैं, 15 और 10 कितने होते हैं, 25 होते हैं। अब देखो ये दोनों संख्या किसी से कट रही है, तो हाँ कट रहे हैं, कितने से कट रहे हैं, 5 से कट रहे हैं। तो 5 नाम 45 होता है, और 5 25 कितने होता है, 25 होता है। तो इसका आंसर कितना आ जाएगा, 9:5 आ जाएगा। तो इस प्रकार से अपन क्वेश्चन को क्या कर सकते हैं, हल कर सकते हैं। इन क्वेश्चनों में करना क्या होता है, मात्र एक चीज अकेली निकालनी रहती है अपन के लिए, क्या, x और y का मान निकालना रहता है, और x और y के मान को निकाल के इसमें रख के सॉल्व कर दो। तो इस प्रकार से तुम्हारे छोटे छोटे आंसर आ सकते हैं, ठीक है ना। तो इस प्रकार यदि हमारा वीडियो आपको समझ में आ रहा हो तो आप हमसे जुड़ने के लिए आप हमारे यूट्यूब चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए, और इसके आगे मैं आपको इसी प्रकार से वीडियो देता रहूँगा। और बहुत अच्छे से आप हमारे यूट्यूब चैनल पर विज्ञान, गणित और रीजनिंग के, और इसके साथ में पूरा मध्य प्रदेश के वीडियो आप प्राप्त करते रहेंगे। इसके आगे भी मैं आपको सवाल करवा रहा हूँ, तो उसके लिए भी ध्यान से समझिए। मैंने आपके सामने एक और प्रश्न लिख दिया है जो कि एसएससी में पूछा गया है। इस क्वेश्चन को भी बहुत अच्छे से समझने का प्रयास कीजिए। देखो अनुपात में एक और ये टाइप का क्वेश्चन आता है। इसमें क्या दिया है आपको, 3a प्लस के 5b एक कोष्टक में दिया है, और बीच में काय का चिन्ह लगा, अनुपात का। और दूसरे में क्या दिया है कि 3a माइनस के 5b, दोनों में केवल चिन्हों का अकेला अंतर है, बाकी दोनों अनुपात एक जैसे हैं। और यहाँ पर क्या दिया है, बराबर उन्हें दिया है 5:1 हो, तो आपको a अनुपात b की वैल्यू निकालनी है। अब उनने क्या कर दिया, प्रश्न को उल्टा पूछ लिया है। ये तुम्हें देके उनने अनुपात का पूछ लिया, a माइनस b पूछ लिया, सॉरी a अनुपात b पूछ लिया है। तो ऐसे प्रश्नों को करने का बहुत ही आसान तरीका होता है, बहुत अच्छे से समझने का प्रयास करिए, ठीक है ना। बहुत अच्छे से आपको समझ में आ जाएगा कैसे करना है। देखो अनुपात मतलब हमने तुम्हें पहले भी बताया है कि अनुपात का मतलब होता है क्या, बटा। तो क्या इसके लिए हम बटे में लिख सकते हैं क्या, बिल्कुल लिख सकते हैं। कैसे, इसको लिख लेंगे हम 3a प्लस के कितने हो जाएंगे 5b, इसको एक कोष्टक, और इसके बटे में कौन जाएगा, ये, तो क्या हो जाएगा 3a माइनस के कितने हो जाएंगे 5b, इसको ऐसे लिख लेंगे, ठीक है। इस पक्ष को लिख लिया। इसी प्रकार बीच में बराबर का चिन्ह है, और इसको भी कैसे लिख सकते हैं, बटे में लिख सकते हैं, इस प्रकार से। अब देखो ये तुम्हारा एक समीकरण टाइप से बन गया है। इसको कैसे सॉल्व करेंगे, इसको सॉल्व करने का तरीका होता है त्रियक गुणा। त्रियक गुणा कैसे करेंगे, इस 1 का गुणा करेंगे इस वाले पूरे में, और इस 5 का गुणा करेंगे इस वाले पूरे में, और बीच में काय का चिन्ह आ जाएगा, बराबर का चिन्ह आ जाएगा। तो देखो करते हैं, इसको अपन एक इक्वेशन में लिख लेते हैं, 3a प्लस के 5b, इसमें कितने से गुणा करना है, 1 से गुणा करना है। तो यहाँ पर इंटू करके क्या लिख लेंगे, 1 लिख लेंगे। इसी प्रकार अपन को क्या करना है, 5 का गुणा काय में करना है, 5 का गुणा करना है अपन को 3a माइनस के कितने में करना है, 5b में गुणा करना है। अब देखो किसी भी संख्या में 1 से गुणा करते हैं तो वही की वही प्राप्त होती है। तो बस 1 का गुणा इसमें करेंगे तो 3a प्लस के कितने हो जाएंगे 5b,
और यहाँ पर 5 से गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे, यहाँ पर 15 हो जाएंगे। 5 का 3 में करेंगे तो कितने 15 और माइनस का 5 का जब 5 में गुणा करेंगे तो कितने हो जाएंगे 25 हो जाएंगे। बस अब करना क्या है, अब देखो दोनों पक्ष में कैसे हो गया, ये दोनों पक्ष कहलाते हैं। इसमें क्या हो गया 3a प्लस के 5b और यहाँ पर कितना हो गया 15a माइनस के कितने हो गए हैं 25 भी हो गए। अब देखो ए वाले जो पक्ष हैं उनको एक पक्ष में कर लेंगे। देखो यहाँ पर ये 15a काय में है, प्लस में है, तो अपन क्या करेंगे यहाँ पर देखो 15a प्लस के हैं, इस 3a को इस साइड लेके आएंगे तो काय के हो जाएंगे माइनस के हो जाएंगे। तो कैसे होता पक्षांतर समझ लो, जो धन की संख्या है वो दूसरे पक्ष में आके काय की हो जाती है, ऋण की हो जाती है। तो देखो यहाँ पर 15a पहले से था, अपन इस 3a को इस साइड लेके आए तो कितने हो गए 3 माइनस का कितना हो गया 3a हो गया। अब देखो यहाँ पर 5b कहाँ से है, पहले से है, और ये 25b अपन उस साइड लेके जाएंगे तो ऋण की जो संख्या वो काय की हो जाएगी, धन की हो जाएगी। तो कितने हो जाएंगे, धन के कितने हो जाएंगे 25 भी हो जाएंगे। अब देखो जोड़ दो, देखो b वाले पक्ष एक साइड में हो गए और a वाले पक्ष किस साइड में हो गए, एक पक्ष में हो गए। कैसे करेंगे, 25 में 5 जोड़ेंगे तो कितने हो जाएंगे 30b हो जाएंगे। और यहाँ पर कितना हो जाएगा 15 में से जब 3 जाएंगे तो कितने बचेंगे अपन के 12a बचेंगे, 12a बचेंगे। अब देखो ये किसी से संख्या से अब क्या करना है, अपन को a अनुपात b का मान प्राप्त करना है। तो देखो यहाँ पर क्या करेंगे, ये गुणा में है, ये काय में है, गुणा में है। तो देखो यहाँ पर a है, इसके बटे में किसको लेके आएंगे, b को लेके आएंगे। और यहाँ पर 30 है तो 30 के बटे में कौन जाएगा, 12 जाएगा। पक्षांतर इस प्रकार हो जाएगा, जो गुणा में है वो भाग में जाता है। तो देखो ये गुणा में है, इस साइड काय में आ गया, भाग में आ गया। ये यहाँ पर गुणा में था, इस साइड काय में आ गया, भाग में आ गया। काट दो, ये किससे कट रहे हैं, देखो ये 2 से कट रहा है तो 15 बार, ये 2 से कट रहा है तो कितने बार में 6 बार। और कट जाएगा ये कितने से, ये फिर से कट जाएंगे कितने 3 से, 3 से काट दो, 3 से कट जाएंगे 2 बार में, 3 से कट जाएगा ये कितने बार में 5 बार में। तो इस प्रकार हो जाएगा। तो इस प्रकार a बटे b का मान कितना आ जाएगा, a बटे b का मान कितना आ जाएगा 5/2। और इसे तुम्हें अनुपात में लिखना है, तो बटे का मतलब क्या होता है, अनुपात होता है। तो इसको लिख सकते हैं अपन a अनुपात b बराबर 5/2। ये तुम्हारा क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। कुछ नहीं करना है, ऐसे प्रश्न में आपको लग रहा होगा कि बहुत बड़ा प्रश्न है, कुछ नहीं है। इस प्रकार के प्रश्न में क्या किया है, केवल 3 गुणा किया है और इस प्रकार अपने प्रश्न को क्या कर दिया, हल कर दिया। इस प्रकार जब पेपर में आप लोग थोड़ी सा समझ रहे हैं, इसलिए क्या लग रहा है, थोड़ी सा टाइम लग सकता है। लेकिन जब इस प्रकार के प्रश्न आपसे बनने लगेंगे तो 2-2 सेकंडों में, 3-3 सेकंडों में, 5-5 सेकंडों में आप इस प्रकार के प्रश्न को सॉल्व कर सकते हैं। और आगे चल के आप अनुपात समानुपात क्या कर सकते हैं, पूरा सीख सकते हैं। अभी यहाँ पर आपका अनुपात समानुपात चैप्टर पूरा चैप्टर खत्म नहीं हुआ है। इसके आगे आप अपन पढ़ेंगे थ्योरेटिकल क्वेश्चन। थ्योरी वाले भी बहुत सारे क्वेश्चन पूछे जाते हैं, इसके थ्योरेटिकल क्वेश्चन वो हम आगे नेक्स्ट वीडियो में बता देंगे। और आप इस प्रकार हमसे जुड़ने के लिए आप हमारी YouTube चैनल शिखर तेंदुखेड़ा को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए। हम बहुत अच्छे से आपके लिए पढ़ाएंगे, आगे की वीडियो और डाल देंगे। और मैं अजय तिवारी आप सभी का धन्यवाद करता हूँ। जय हिंद, जय भारत।